आपको लगता है किसी ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं और इस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलो देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। हाँ, आप इन पर ट्रस्ट वैसे करना भी मत। ये ट्रस्ट वर्दी नहीं दिखाई देते हैं ये पर्सन। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बिकॉज ये इंसान को पता था कि यू आर वेरी लकी, ये आप इनके लिए बहुत लकी रहेंगे और आपके साथ एसोसिएट होकर के दे विल हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ इन द फ्यूचर। बहुत इनको वेल्थ या ये सब का बेनिफिट हो सकता है। यू आर दैट काइंड ऑफ अ लकी पर्सन इन फॉर देम। एकदम साक्षात लक्ष्मी जी हो इनके लिए तो आप, और बहुत सारा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं बीइंग विथ यू। मे बी दे आर ऑल्सो फैसिनेटेड बाय योर ब्यूटी ऑल्सो। लुक्स एंड ब्यूटी को लेकर के भी इनका फैसिनेशन बहुत बढ़िया होगा। एंड चलो देखते हैं और क्या है, भगवान जी क्या बता रहे हैं। यहीं पर रहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट यू। यहाँ पे पैशन भी है, एग्रेशन भी है, थोड़ा सा प्राइड है। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इतने बढ़िया हो तो आप हमारे पास क्यों नहीं हो। ऐसा ही कुछ इनका हो सकता है कि आप इतने बढ़िया हो तो मेरे पास क्यों नहीं हो। एंड अभी धीरे धीरे इनको पता चला आपके बारे में, आपके अंदर कौन कौन से और टैलेंट्स हैं, क्या क्या गुण हैं और क्या क्या है आपके अंदर। तो दे आर मोर लाइक कि अब तो बस अब हमको पता ही चल गया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कि एक तो अगर हम नहीं पहुंच रहे इस इंसान के पास तो किसी और को हम पहुंचने भी नहीं देंगे। अब कोई और आने वाला भी नहीं है यहाँ पर। सो दे आर, पहले इनको लग रहा था कि आपके साथ जो है मोस्टली दे आर फैसिनेटेड बाय योर लुक्स। चलो बहुत ऑनेस्टली चलते हैं, इस इंसान को पहले आपके लुक्स को लेकर के बहुत फैसिनेशन था कि भैया ये दिस पर्सन शुड बी इन माय लाइफ। आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे कि आई रियली वांट दिस पर्सन, ये तो पर्सन जो है हमारा ही होना चाहिए। मनी का भी है और यहाँ पर क्या आप उनके लिए बहुत लकी, बट दिस फील लाइक आप किसी गॉडेस जैसे दिखते हैं, आप किसी डॉल जैसे दिखते हैं। यू मे बी विथ योर हेयर्स आल्सो यू फील वेरी ब्यूटीफुल, लाइक यू आर ब्यूटीफुल। और ये जितना कहें उतना कम है। सो विथ योर आईज ऑल्सो, विथ योर लुक्स ऑल्सो, यू आर एवरी काइंड, मतलब हर तरीके से आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही गॉर्जियस हैं। सो लुक्स को लेकर के इंसान सच में बहुत ज्यादा आपसे अफेक्टेड थे और यहाँ पर है भी उस तरह से बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी फीलिंग्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल उनको पता चला है कि यू आर ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल, यू ऑल्सो हैव अ गुड विजडम ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्या होता है। अभी और हाल फिलहाल उनको पता चला है कि यू आर ऑल्सो समबडी जो किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते। तो ये जो हाल फिलहाल में धीरे धीरे इनको पता चलते जा रहा है, ये गिरे जा रहे हैं। ये जो बेचारे हैं जो ये प्रेम में गिरे जा रहे हैं, अब इनको लग रहा है डर, अब इनको लग रहा है इनसिक्योरिटी, अब इनको लग रहा है कि पता नहीं ये बात किसको पता चल ना जाए। ये बात आपको खुद में ना पता चल जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदेशा होता है तो ये इसको तुरंत कवर कर लेते हैं। आजकल ये आपको बहुत फीलिंग्स नहीं बता रहे होंगे या बहुत हिडन से रह रहे होंगे। कारण क्या है भाई इस इंसान का? थोड़ा सा भी आपके सामने आए तो या तो आप पकड़ लेंगे या फिर ये खुद ही बक देंगे सारी बातें। तो इनको डर है या इनको कुछ प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर के, या दे फील लाइक कि मतलब आपको ना ही पता चले तो अच्छा है कि इनके मन में कितना कुछ भरा है आपके लिए। ये जिस वांट के हाँ ठीक है थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं या आपसे ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि यू नो आई जस्ट नीड योर हेल्प, या हेल्पिंग नेचर आपका है तो या जस्ट हैव दिस यू नो कनेक्शन। ज्यादा आपको पता नहीं चलना चाहिए इनके बारे में, ज्यादा इमोशंस आपको नहीं पता चलने चाहिए। अगर पता चल गया है तो या तो आप इनको मतलब बहुत गलत तरीके से देखेंगे या तो फिर आपको लगेगा कि यू नो कोई और भी आपकी इनकी इस पर्सन की लाइफ में है, या और ये इंसान आपको जेलस फील करवाते होंगे कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी इमोशन है तो वो बाहर निकल जाए। किसी इंसान को बीच में रख कर दे ट्राई टू मेक यू फील लाइक जेलस। बट मोस्टली इनका जो है आंख जो है एकदम आप ही पे है, कहीं ये इंसान ना निकल जाए। और जब आप निकलेंगे तो आप बीच में किसी इंसान को घुसा देंगे कि आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग इन माई लाइफ। भले वो इंसान नालायक हो, आपका दिमाग सटकेगा कह रही इस इंसान के साथ क्यों है आप। सो आपको ट्रिगर फील होगा एंड आप इनकी तरफ ध्यान देने लगेंगे एंड देन फिर इनका तो काम ही बन गया। पर आपको पूरी बात नहीं पता चलनी चाहिए, आपको बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि देर लाइक यू। क्योंकि अगर पूरी बात पता चल रही तो शायद इनका अपने ऊपर जो है बहुत ज्यादा नहीं ऐसा ही एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाए या सबको पता चल जाए, या फिर आपको इनको सबसे प्रॉब्लम नहीं, इनको आपसे प्रॉब्लम है। आपको ना पता चल जाए, आपको पता चल जाए तो क्या हो जाएगा भैया। तो फिर आप कहेंगे कि आई डोंट लाइक सच पर्सन, भैया हमको नहीं पसंद है, हमको बहुत सारा काम है, हमको ये काम है, हमको वो काम है। सो आप चिटक जाओगे, आप पता नहीं आप क्या कर लेंगे। तो आपके नेचर के अकॉर्डिंग ये इंसान कछुए की गति से चल रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया जैसा तुम कहो। बट इनको है कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए, हमको थोड़ा सा फ्रॉड रास्ता लेना पड़ जाए, थोड़ा सा
जादू मंत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है, हमको जो करना पड़ जाए। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू बी कीप यू इन माई लाइफ, हमको जो करना पड़े। भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं आपको, इनको भरोसा भी है कि हाँ आप इनकी किस्मत में हो, किस्मत बनाया जा सकता है। भगवान जी कहना चाह रहे हैं पहले साफ साफ बता दो कि अगर जादू मंत्र करके आपको ये पाना चाह रहे हैं तो फिर आप तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं इनको, बिकॉज आपके ऊपर जादू मंत्र का जिस दिन आपका दिमाग सटका उस दिन आप दे देंगे इनको बढ़िया से डोज। और क्या वो बोल रहे हैं कि साफ साफ क्लियर कर दो क्या अप्रोच आपको पसंद है और क्या अप्रोच आपको नहीं पसंद है। और रीडिंग क्या बता रही है, आप इनको बोल दो कि भैया राइचुअस पाथ पे चलिए, एकदम एकदम ऑनेस्ट, एकदम एक सज्जन व्यक्ति जैसे अप्रोच करता है रिलेशनशिप को। अगर आप किसी के प्रेम में है तो एकदम एकदम जो सही रास्ता होता है, एकदम राम जी का रास्ता, कृष्ण भगवान का रास्ता। अब ऐसा कृष्ण भगवान वाले टाइम में राम जी होते, कोई उनको चिट्ठी लिखकर बोलता कि भाई आप आइए प्लीज हेल्प मी, भगवान जी कहते कि मर्यादा का पालन कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, आई जस्ट कैन नॉट क्रॉस द लाइन। मर्यादा वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट राइट, नहीं है वहां पे सही वो चीज। कृष्ण जी आ गए थे। यहाँ पर आपको यही बोलने के लिए कहा है कि आप डिसाइड करके बता दो इस इंसान को कि आप कौन से वाली धारणा पे चलने वाले लोग हैं, कि आप एकदम मर्यादित जीवन जीते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, या फिर आप एक ऐसा लाइफ जीते हैं जहां पर जो जरूरी है वो किया जाए क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली। तो कह रहे हैं कि काम करो, साफ साफ बोल दो कि आप कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ आप बोल दो कि आप मतलब क्या इंप्रेस करता है आपको या क्या आप चाहते हैं। आप एक काम कर दो कि आप इस इंसान को बोल दो कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को हैंडल कर ले, बिकॉज आपके अंदर वो है नहीं दिमाग कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो या बहुत आपको ये सब आता हो, छल कपट प्रपंच या रिलेशनशिप के दाव पेच आपको आते हो, आपको उसमें नहीं है इंटरेस्ट। तो गॉड इज सेइंग कि काम करो, एक और मेरे पास रास्ता है कि इस इंसान पर आपको भरोसा हो, अगर आपको इनके साथ रहना हो तो आप कह दो कि रिलेशन का जितना भी डिसीजन है यू डिसाइड, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को इस बंधन से मुक्त किया। हाँ एक चीज आप कह सकते हैं यहाँ पर साफ साफ कि अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम इधर भी हो, यू कैन से इट वेरी क्लियरली। हो सकता है आपका दिमाग ऐसा हो या तो आप बहुत टेंशन ले सकते हैं इस इंसान की अपनी कि ये सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कहाँ। अगर आपको कुछ पता नहीं है इस इंसान के बारे में तो शायद आपका मन ऐसा हो कि आप बहुत चिंता करें कि पता नहीं ये कहाँ है, ये इंसान किन लोगों के बीच में, गलत लोगों के बीच में तो नहीं है। तो आप ये बता दो कि हमको बहुत चिंता हो रही है भैया, मेरा दिमाग ऐसा ही है कि इफ आई लव समबडी तो मेरा पूरा दिमाग उस इंसान के साथ रहता है, हम फिर कहीं भी रहे मेरा मन उधर ही रहता है। ये साफ साफ आप बता दीजिए। दूसरा आप ये भी बता दीजिए कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता है कि हम जो है कभी इधर भी जाए कभी उधर भी जाए। आई एम लाइक फिक्स्ड विथ वन थिंग कि अगर आप हैं इस रिलेशनशिप को चलाना है तो इट्स जस्ट इट शुड गो टू मैरिज, ये मैरिज तक जाना चाहिए। अगर वहां तक ये नहीं जा सकता तो फिर आप पहले से पीछे हो जाओ। ये दो बातें आप क्लियर कर दीजिए, बिकॉज यही दो बातें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। और बाकी अभी जो चल रहा है उसको हमको अपने काम से, अगर आप काम पे बहुत फोकस्ड हैं तो आपको भगवान करेंगे तो आप अपने काम पे फोकस्ड रहिए, लेकिन रिलेशनशिप के जितने भी मैटर्स हैं उस इंसान को सरका दो। फिर आप अपना टेक दो उसमें, जहां जहां पर आपको बात रखनी है, जहां जहां पर आपको होना है वो आप रहो 100%, जितना भी आप रह सकते हैं। लेकिन इस इंसान को पूरी पावर दे दो डिसीजंस लेने के। अगर आप नहीं बहुत टाइम दे सकते हैं तो आप बता दो कि हमसे सच में हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट हैंडल यू हैंडल इट। पूरा आपको फिर भरोसा होना चाहिए, फिर इंसान जो बोलेगा आपको मानना पड़ जाएगा। वो पूरा अपने आप को दे दो भैया, पूरा कस्टडी इस इंसान को। अगर ये रिलेशनशिप इस तरह का है तो मतलब अगर ये रिलेशनशिप ऐसा है कि आप मन से उस इंसान को कह दो कि आप डिसाइड करके हमको बता देना क्या क्या है एंड आई विल हैंडल इट, हमको इतना भरोसा होना चाहिए आप पर, या हम सोच समझ करके आई विल जस्ट सी कि हाँ ठीक है ये बात है। पर आप डिसाइड कर लेना आपके पास अगर कोई प्लानिंग हो तो, बिकॉज आई थिंक आपका दिमाग ऐसा है कि या तो आप इस साइड हो या तो आप उस साइड हो, बैलेंस पे आप हैं, पर यू आर नॉट समबडी जो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग में जाता हो, यू आर इन अ वेरी डिफरेंट जोन। तो ये इंसान अगर आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में अपने, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि इसका यही कारण है, इंसान आपको बस समझाना चाह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, हमको ही डिसाइड कर लेने दो, तो फिर हम पे ही भरोसा कर लो पूरा। अब आप भरोसा भी नहीं करेंगे, अपना दिमाग भी लगाएंगे तो इस इंसान को भी डाउट होगा ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इनके साथ हैं कि आप भागने वालों में से हैं। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि तुम क्लियर हो जाओ पहले कि तुम इस इंसान के साथ हो। अब उस साथ हो तो अब वहां पर अपना आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी देख लीजिए और अपना वीकेस्ट पॉइंट भी देख लीजिए। वीकेस्ट पॉइंट जो भी हो आपका, जिस चीज में आपका कोई एक्सपीरियंस ना हो वहां पर आप सरका दो कि आप देख लीजिए।
और जहां पर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वहां पे आप बोल दो कि भाई यहाँ पर हम सच में बहुत इन्वेस्टेड है, अब आप देख लो कि हमको कोई मच्छर मक्खी परेशान ना करे। तो एक वर्ड होता है, एक जबान होती है, और जबान पे आपको टिके रहना चाहिए। ये नहीं कि हम आज कुछ बोल रहे हैं फिर परसों कुछ और बोल रहे हैं, उसके बाद कोई बढ़िया लड़का मिल गया फिर हम निकल जाएंगे वहां पे। तो ओपन स्पेस मत रखिए, स्पेस बंद करके रखिए। अगर लव में मैरिज करना हो किसी को तो कुछ तो आप पर भरोसा करने लायक हो। आप तो कभी कुछ बोलो कभी कुछ बोलो, तो फिर कैसे आप पर विश्वास किया जाए। और अगर अरेंज मैरिज आपको करना हो किसी से, तो भी वो इंसान कभी टेक्निकल बात कर रहा है, कभी प्रैक्टिकल बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इमोशनल बात भी करिए थोड़ा। तो ये आपसे बोला गया है कि कोई भी मैरिज करो, लेकिन मानो सामने वाले को कंफ्यूज मत करो कि आप उसके साथ हैं कि आप उसके साथ नहीं है। जबान दे दिए हो एक बार काट के, तो मानो कि हाँ जी हाँ हम आपके साथ हैं। और ये बात उस इंसान पर भी लागू होती है, और वो ये है कि आप भी अपना रियल फेस उस इंसान को दिखाइए। आप अपने इमोशंस को छुपा कर रखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि अरे ये तो इंसान बड़ा दिमाग से आ रहा है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है, या ये अपने फायदे के लिए आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा तो घुटन हो रहा है, हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हो सकता है वो इंसान इमोशनल ही हो, उसको इमोशंस ही चाहिए हो, तो आप क्यों नहीं इंसान कर पा रहे एक्सप्रेस। जजमेंट का डर होगा, सोसाइटी का ये भी हो सकता है कि पता नहीं हम मेरा ये डिसीजन है, इट इज लाइक लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो लेकिन प्रेडिक्शन करते हैं सिचुएशन में, द प्रेडिक्शन सेज कि इनके साथ वैसे ही दुनिया आपके साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पर आप अपने साथ गलत मत करिए। अगर आप कुछ चाहते हैं, आप किसी को चाहते हैं, आप कुछ मानते हैं, तो उसको मानिए। हो सकता है परमात्मा आपका साथ दे दे। और ये सवाल आपके मन में है कि पता नहीं ये इंसान या सिचुएशन मेरे लिए सही है कि नहीं, तो आप गॉड से ही पूछिए, वही आपको इंडिकेट कर देंगे कि ये सही है कि नहीं। और यहाँ पे मोस्टली एक आंसर आ रहा है मेरे पास, सही ये नहीं है कि आप मन में कुछ और सोचते हो और बोल कुछ और रहे हैं। जो भीतर छुपा है वही जिह्वा पर होनी चाहिए। सच में रहोगे तो ही सत्य का उत्तर मिलेगा, सच में रहोगे तो ही उसका परिणाम आएगा। अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी और आपके हिस्से में सच में बहुत दुख दर्द आ सकता है कि आप फिर घुट करके बाहर आपके मुंह से निकल जाए कि हाँ हम ये चीज चाहते हैं, और फिर वो बड़ा ब्लंटली होगा, बड़ा निर्लज्जता के साथ होगा, और फिर वो शायद आपको भी अच्छा ना लगे। लेकिन वो प्रकृति को करना पड़ जाएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपको अच्छे से प्रेशराइज करके आपसे बुलवाया जाएगा, बिकॉज बिना बोले तो आप बचने वाले नहीं है। सो आप पहले सोच विचार कर लो कि सही है या गलत। अगर आपसे नहीं हो रहा तो भगवान जी से पूछ लो और क्या प्रॉब्लम्स बताई जा रही है। और आपसे कहा जा रहा है कि गलत और सही का विचार आप करेंगे, भगवान करेंगे, सोसाइटी करेगी। सोसाइटी करेगा तो 10 दिन के बाद सोसाइटी का हो सकता है कुछ लोगों का आपके हिसाब से जो सोसाइटी है उनका मेंटालिटी चेंज हो जाए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कुछ और चूज कर चुके होंगे उस समय लाइफ में, फिर आपके अंदर मलाल के अलावा दूसरा कुछ रह नहीं जाएगा। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि सोसाइटी डिसाइड करेगी, तो फिर आपके जीवन का हर चीज सोसाइटी डिसाइड करेगी। ब्याह कर लेना, फिर बाल बच्चे भी सोसाइटी डिसाइड करेगी। उसके बाद फिर आ रहा है कि अगर आप गॉड डिसाइड करेंगे तो गॉड जो डिसाइड कर देते हैं वो मानना पड़ जाता है। फिर आपको किसी के विरुद्ध जाना पड़े, कुछ और करना पड़े, आपको मानना पड़ेगा। आप खुद डिसाइड करेंगे तो आपको अपने आप पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो पहले खुद पर विश्वास लेकर आओ कि मेरा जजमेंट सही है कि नहीं, और उससे भी पहले ये लेकर आओ कि ये इंसान सही है कि नहीं। कभी कभी प्यार से बढ़कर होता है वो इंसान कैसा है। अगर वो इंसान दुष्ट है तो उसका प्यार भी दुष्ट ही वाला होगा, और अगर वो इंसान स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने वाला है तो भले ही कुछ भी आप जीवन में कर लें, आपके साथ दुष्टाई तो वो नहीं करेगा, इतना तो पता है। तो बेस्ट इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए, भले ही प्यार मोहब्बत का फिर बाद में फेस चलता रहे, लेकिन इंसान सही आप चूज करो जीवन में कि आदमी बढ़िया हो। 4 लोग सुने तो कहेंगे हाँ जी भैया इंसान बढ़िया है, अच्छा ही बोल रहे हैं, अच्छी ही बात बोल रहे हैं, सत्य के ही पक्षधर हैं। और अगर आप फेमिनिन हो तो आपके लिए क्या है, अगर आप फेमिनिन हो तो आपके लिए है कि बहुत दूर तक का सोचने का समय नहीं है। और जो आपने ईश्वर से मांगा है, ईश्वर ने आप ही को उसका उत्तर दिया है, और जो भी सामने आपके है वो आपका सत्य है। भविष्य में क्या होगा, कौन क्या करेगा, कि कौन सा आएगा, कौन सा इंसान का क्या जाएगा, ये इंसान क्या करेगा, ये भविष्य की बातें हैं। वर्तमान में रहिए, वर्तमान को देखिए, वर्तमान में आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर आप सच में इस इंसान को कंसिडर करते हैं एज अ मैच, तो आपका समर्पण इस व्यक्ति के प्रति कैसा होना चाहिए, पहले एक बार उसको शो करके दिखाओ। ठीक है, जैसे ही आप ये शो करेंगे सारी दुविधाएं मिट जाएंगी, बिकॉज यही सामने वाला भी देखना चाह रहा है। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस है कि सही आप भी सच बोलो, फिर आप भी क्लियर सच बोलो कि आपके मन में क्या सम्मान है सामने वाले को लेकर, मैरिज को लेकर आपके मन में क्या है, और फ्यूचर आप अपना क्या देखते हैं। आप बहुत संपदाओं में खुद को घिरा हुआ देखना चाहते हैं, सोसाइटी में घिरा हुआ देखना चाहते हैं, दुनिया के लिए मैरिज करना चाहते हैं, या आप इस इंसान में कोई वैल्यू देखते हैं। अगर वैल्यू देखते हैं तो फिर बात ही खत्म करो कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए।
वन प्रेडिक्शन फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर। फॉर यू, भगवान से अपने लिए तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आप अपने आप को छोड़कर सोसाइटी के लिए भी नहीं मांग सकते, पहले खुद के लिए मांगो, क्योंकि आप प्रसन्न होंगे तो ही आप किसी को प्रसन्नता दे सकते हैं। खुद के लिए इसलिए बिकॉज आपकी लाइफ को सेटल करना बहुत जरूरी है और भगवान भी यही चाहते हैं। और अगर सामने वाले के लिए पूछ रहे तो वो इंसान आपसे प्रेम बहुत करता है, बोल नहीं पाता है बस। तो प्रेडिक्शन ये है कि उनको ये अपने मास्क को हटा करके आपको रिवील करेंगे अपने इमोशंस को। ओवरऑल इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों को बचपन के इश्यूज हैं, बचपन में कुछ बोला गया है, बचपन आपका बुरा रहा होगा, तो इसलिए एक दूसरे को ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि हमारे लिए लाइफ सुंदर होगी, हमारा भी लव लाइफ अच्छा होगा, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। पर आप दोनों उससे बाहर निकलेंगे एंड इट विल बी ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड कि आपको आपके मैरिड लाइफ में न्याय मिलेगा कि तुम्हारा बचपन तो झंड रहा ही था पर मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो वरदान है एक तरह सा, और एक तरह से गिफ्ट भी आपको दिया जा रहा है।